Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your English channel English with Ariom sir. Today we shall discuss dear student adjective part 7. अब हम एडजेक्टिव में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे कंपटीशन में आते हैं और करेक्शन को फाइंड आउट करने में, एरर फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स कम विद मी एंड सी. कॉन्सेप्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट हम पॉजिटिव डिग्री का. डियर स्टूडेंट, जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसा आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है, यदि नहीं देखा हो तो आप वीडियो देख सकते हैं. पॉजिटिव डिग्री डियर स्टूडेंट एज के बीच आती है या सो एज के बीच आती है. थोड़ा इसी में हल्का सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी कंफ्यूजन की वजह से हमको थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है. सबसे पहले हम ये देखें, एज का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है डियर स्टूडेंट, और साथ ही साथ याद रखें नेगेटिव सेंटेंस में भी डिग्री एज के बीच आ सकती है और आती है. ओके, बट सो एज के बीच में, अगर सो एज के बीच में आप पॉजिटिव डिग्री लिख रहे हैं तो सेंटेंस का नेगेटिव होना अनिवार्य है. ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही आता है सो एज. ये इसका डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट था. कभी कभी हमने ये बना लेते हैं कि एज में अफर्मेटिव रहता है, सो एज में नेगेटिव. नहीं, एज में अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस होते हैं. सो एज में केवल नेगेटिव सेंटेंस डियर स्टूडेंट होता है. जैसे हम देखें एग्जाम्पल, सी इज as beautiful, she is as beautiful as गीता. ये भी डियर स्टूडेंट सेंटेंस सही है. ओके, एंड आज हम देखें कि भावना इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर. ये भी डियर स्टूडेंट सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. आप इसमें करेक्शन नहीं करेंगे कि यहां पर आप सो लगा दें क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. नो, नेगेटिव सेंटेंस में भी एज के बीच में डिग्री आती है. अफर्मेटिव सेंटेंस होता है फिर भी पॉजिटिव डिग्री आ सकती है डियर स्टूडेंट. ये बोथ सेंटेंस आर करेक्ट. थर्ड वन डियर स्टूडेंट, थर्ड वन है. थर्ड वन अगर आप देना चाहें दे सकते हैं. सरिता was so intelligent. Sarita was so intelligent as भावना. इस प्रकार से हमने लिया तो ये सेंटेंस रॉन्ग है स्टूडेंट. सरिता वॉज सो इंटेलिजेंट एज भावना, ये रॉन्ग सेंटेंस है बिकॉज यू हैव यूज सो एंड एज. ये अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता. इसका करेक्शन आपको करना पड़ेगा. सरिता वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज भावना डियर स्टूडेंट. जब ये सेंटेंस सही होगा तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला? एजेस के बीच में पॉजिटिव डिग्री है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है. यदि नेगेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव है तो सो एज का यूज नहीं होगा. सो एज का यूज केवल नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है डियर स्टूडेंट. ओके, इसी से रिलेटेड डियर स्टूडेंट हम नोट एक देखेंगे. एक और चीज ध्यान देंगे,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, व्हेन comparatively when comparatively डिफरेंट वर्ड होता है comparatively हो या relatively हो, relatively comparatively relatively और या preferably okay dear student, are used in the sentence कहेंगे when comparatively relatively preferably are used in the sentence में यदि इनको यूज किया जाता है तो क्या डियर स्टूडेंट बात याद रखेंगे, दे डू नॉट फॉलो देन, इनके बाद देन का यूज नहीं होगा। पहली बात आप याद रखेंगे, यदि यूज है इफ देन इज गिवन तो यू रिप्लेस्ड करेंगे। कैसे करेंगे आप एग्जाम्पल में देखेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, आप इस चीज को देखेंगे। और दूसरा है सर बच्चा देखे दे टेक बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इस चीज पर। बेस फॉर्म लेते हैं वो जब comparatively, relatively, preferably यूज होगा तो इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो डियर स्टूडेंट बेस फॉर्म में आएगा। किस में आएगा? बेस फॉर्म में आएगा और देन का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हमने लिखा कि श्वेता इज relatively healthier, today डियर स्टूडेंट ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया। अब देखें इसमें क्या करेक्शन है, इसका क्या करेक्शन है डियर स्टूडेंट। तो हमने ये देखा इसमें कि रिलेटिवली वर्ड का यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट। किसका यूज हो रहा है इसमें? रिलेटिवली का। लेकिन इसके साथ ये हेल्दियर बेस फॉर्म नहीं है। किसका? एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का। इसलिए हेल्दियर क्रॉस करें। श्वेता इज रिलेटिवली हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी का यूज करेंगे, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आपने इसमें करेक्शन देखा इस पॉइंट से। इससे दो पॉइंट हैं इसके, ये देन फॉलो नहीं करता और बेस फॉर्म लेता है। क्या? कंपैरेटिवली, रिलेटिवली एंड प्रेफरेबली। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें। जैसे चाइना इज comparatively better than all. China is comparatively better than all other Asian countries. Other Asian countries in terms of economic growth.
अब डियर स्टूडेंट हमने ये लिया, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। अब आप देख रहे हैं इसमें यहां पर लिखा है कि देन फॉलो करता है, तो इफ देन इज गिवन यू रिप्लेस्ड व्हाट, यू रिप्लेस दीज वर्ड्स, यू रिप्लेस दीज वर्ड्स, पूरा कर लें इसको डियर स्टूडेंट। अब आपने देखा चाइना इज कंपैरेटिवली बेटर देन, जब यहां पर बेटर देन का यूज हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री देन, तो यहां पर कंपैरेटिवली की कोई जरूरत नहीं है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, यदि इसके साथ एडजेक्टिव होता फिर उसे हम बेस फॉर्म में यूज करते। ओके, किस में यूज करते? बेस फॉर्म में। लेकिन बेटर देन पूरा सेंटेंस का सेटअप है, यहां से केवल आप कंपैरेटिवली रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? कंपैरेटिवली रिप्लेस कर देंगे। ये इसका डियर स्टूडेंट था, नोट था इसका। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। आपने पढ़ा भी है, फिर से रिवीजन में ले लें। टू इज एन एडवर्ब। टू डियर स्टूडेंट एक एडवर्ब की तरह काम करता है। ये हमने जाना है कि टू इज एन एडवर्ब, इज एन एडवर्ब। या हम योग करके लिख दो, टू इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, ऐसे कर लो। टू का जो यूज होता है, इस टू का यूज किसके रूप में होता है? एडवर्ब के रूप में इसको किया जाता है। ओके, किसके रूप में? जब एडवर्ब के रूप में होता है तो क्या है? इट फॉलोज, इट फॉलोज पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। तब ये पॉजिटिव डिग्री या बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉलो करता है या पॉजिटिव डिग्री ये फॉलो करता है। ओके डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री कहेंगे, और या पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। ध्यान दें, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। ओके, अब आप देखेंगे जैसे हमने देखा कि ही वॉज टू वीकर, ही वॉज टू वीकर, ही वॉज टू वीकर टू वॉक। तो डियर स्टूडेंट ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहां पर टू क्या है? टू एक एडवर्ब है, और ये डियर स्टूडेंट कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? और हम ये टू जो फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? पॉजिटिव डिग्री को। इसलिए यहां पर वीकर नहीं, वीक का यूज होगा। ही वॉज टू वीक टू वॉक, जब ये सेंटेंस ठीक होगा डियर स्टूडेंट। ओके, इस जगह पर ये एडजेक्टिव है, वीक क्या हो, जैसे हमने लिख लिया ही वॉज टू वीक टू वॉक। ओके डियर स्टूडेंट, ये करेक्ट हो गया, यहां से रिमूव कर देते हैं। अब वीक क्या है? वीक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब। तो टू यहां पर क्या रहा? एडवर्ब रहा डियर स्टूडेंट। क्या रहा? एडवर्ब रहा। नेक्स्ट है, हमने लिखा है यहां पर पॉजिटिव एडवर्ब भी आ सकता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो आप पाएंगे माई फ्रेंड, ऐसे लिखें इसको, माई फ्रेंड रन्स, रन्स टू फास्ट। माई फ्रेंड रन्स टू फास्ट टू विन द रेस, टू विन द
रेस डियर स्टूडेंट। तो यहां देख रहे हैं इस जगह पर ये फास्ट किसकी विशेषता है, रन की। तो क्या हुआ, ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। और एडवर्ब की भी विशेषता जो बताए वो भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो कहने का आशय ये है डियर स्टूडेंट कि टू के बाद आपको एडजेक्टिव भी मिल सकता है और आपको एडवर्ब भी मिल सकता है। यानी टू एडजेक्टिव से पहले भी आता है और एडवर्ब से भी पहले आ सकता है और आता है डियर स्टूडेंट। ओके, अब करेक्शन एग्जाम में कैसे आएगा, फास्टर लगा लिया, सेंटेंस गलत हो गया। यानी जिस प्रकार एडजेक्टिव की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक उसी प्रकार एडवर्ब की भी 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ फास्टर कंपैरेटिव एडवर्ब है और टू हमेशा कैसा लेता है, पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। तो यहाँ फास्टर नहीं, क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, माय फ्रेंड रन्स टू फास्ट टू विन द रेस। टू विन द रेस डियर स्टूडेंट, ये रहेगा आपका। ओके, यानी टू के साथ ये आपका रहा कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट। अब इसमें थोड़ा नोट देखें, आप क्या देखें, आप एक नोट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, आप देखेंगे यदि एडजेक्टिव के साथ डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव दिया हो उसके साथ दैट प्लस क्लॉज हो, क्या हो, दैट प्लस क्लॉज हो, तो हमको क्या करना चाहिए, यदि ऐसा दिया है इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, इसके पहले यहां पर टू है या सो, ऐसा करके दिया है, हमको किसका यूज करना चाहिए। यदि डियर स्टूडेंट ऐसा है कि एडजेक्टिव प्लस दैट क्लॉज फॉलो हो रहा है, उसके आगे हमको कभी भी टू का यूज नहीं करना चाहिए, सो का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए, सो का यूज। कहने का मतलब यह है यदि टू के साथ दैट क्लॉज दिया है तो फिर टू का यूज नहीं, उस स्थान पर हम सो का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिया, ये एग्जाम में कई many times so many questions have been asked based on this structure dear student। this work example लिखें, this work is too difficult, this work is too difficult that one can hardly try to do it, one can hardly complete it, लिख लो complete it। अब ये डियर स्टूडेंट रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर टू है और ये एडजेक्टिव और ये क्लॉज है पूरा, दैट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज होता है, दैट लगने से सबनेट क्लॉज हो जाता है। अगर क्लॉज दिया है तो यहां पर डियर स्टूडेंट टू का यूज नहीं होगा, ये सेंटेंस करेक्ट होगा, दिस वर्क इज सो डिफिकल्ट, दिस वर्क इज सो डिफिकल्ट दैट one can hardly complete it। ये इसका सेंटेंस बनेगा डियर स्टूडेंट, दिस वर्क इज सो डिफिकल्ट दैट one can hardly complete it। तो टू के स्थान पर हमें किसका यूज करना है, सो का यूज करना है। किसका यूज करना है डियर स्टूडेंट, सो का यूज हम करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, वन मोर नोट, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको टू मच का प्रयोग दिया जाए, स्ट्रक्चर टू मच लिखा हो, तो
इसके बाद डियर स्टूडेंट आप नाउन का यूज करेंगे। ओके, यदि आपका मच टू हो, दोनों का आशय एक ही होता है, मच टू होगा तो उसके बाद एडजेक्टिव का यूज होगा डियर स्टूडेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी की पावर 5। अगर सेंटेंस इस प्रकार का बनता है तो मोस्टली गलत होने के चांस हो जाते हैं। तो टू मच फॉलोज नाउन एंड मच टू फॉलो एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट। ओके, हम एक एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। He was too much sad. He was too much sad to say anything. To say anything. ये डियर स्टूडेंट सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। He was too much sad to say anything. अब too much, अब टू मच के बाद सैड क्या है? किसी का दुखी होना, नाउन नहीं है, ये उसकी एडजेक्टिव है। तो मच को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ, तो हम यहाँ नाउन नहीं लगाएंगे, हम इसको उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम उल्टा कर देंगे। He was much too sad, much too sad to say anything। ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट बनाएंगे और करेक्ट हो जाएगा। ये आपको करेक्शन मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। अभी आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। वन मोर एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं डियर स्टूडेंट, इस जगह स्पेस कम देते हैं ना, फिर आप कॉपी करना इसको ना। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, एक और सेकंड एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था ही वॉज टू मच सैड टू से एनीथिंग। नेक्स्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट, ही हैज फेस मच टू डिफिकल्टी। ही हैज फेस्ड मच टू डिफिकल्टी। ही हैज फेस्ड much to difficulty in accomplishing this work dear student। ये आपका सेंटेंस रहा। तो ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है डियर स्टूडेंट? देखें आप, he has faced much to difficulty। डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी इज नॉट एडजेक्टिव, डिफिकल्टी इज नाउन, और नाउन कभी टू फॉलो नहीं करती है ना डियर स्टूडेंट। तो इसको आप उल्टा करेंगे, क्या करेंगे? टू मच का यूज करेंगे। इसको आप क्रॉस करिएगा और यहां लिखो आप टू मच। टू मच का यूज होगा जब इसके पीछे ये डिफिकल्टी नाउन आएगी, उसके बाद ये सेंटेंस करेक्ट होगा। क्या सेंटेंस होगा बच्चों? He has faced too much difficulty in accomplishing this work। Accomplishing का मतलब डियर स्टूडेंट पूरा करना। क्या करना डियर स्टूडेंट? इसको पूरा करने से सेंस है इसका। क्या है? पूरा करने से है। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, टू का कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। बेस्ट स्टूडेंट, अभी थोड़ा 5 मिनट की क्लास और है, देखेंगे आप। एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, सेम डिग्री का कॉन्सेप्ट। सेम डिग्री का कॉन्सेप्ट, ये क्या है? एडजेक्टिव में सेम डिग्री का कॉन्सेप्ट।
सेम डिग्री का कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट ये होता है यदि कोई डिग्री किसी कंजंक्शन से जुड़ी है, जैसे यदि पॉजिटिव डिग्री है और कंजंक्शन लग रहा है यहां पर एंड हो या जो भी हो, तो इधर भी डियर स्टूडेंट पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा। यदि यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री है और कंजंक्शन का यूज हो रहा है तो इधर भी कॉम्परेटिव डिग्री होगी। यहां सुपरलेटिव डिग्री है डियर स्टूडेंट, कंजंक्शन है, तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिग्री। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर पॉजिटिव डिग्री है कंजंक्शन इधर कॉम्परेटिव डिग्री, वो रॉन्ग होगा, वो रॉन्ग होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है डियर स्टूडेंट। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल लिया गिरिजा, क्या लिखा डियर स्टूडेंट, गिरिजा, गिरिजा इज tall and more beautiful, more beautiful। ये एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट रॉन्ग रहा है। गिरिजा इज टॉल एंड मोर ब्यूटिफुल। अब आप देखें एंड क्या है, यहां पर एंड है कंजंक्शन, क्या है कंजंक्शन है, इसके आगे कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, इसके पीछे कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास, अपने पास कॉन्सेप्ट है कंजंक्शन के साथ दो डिग्री जुड़ती हैं तो वो सेम रहती हैं, क्या है, सेम रहेंगी। या तो ये टॉलर हो जाएगा या यहां से मोर हट जाएगा, क्या है, मोर हट जाएगा। तो आप क्या करेंगे करेक्ट करने के लिए, गिरिजा इज टॉल एंड ब्यूटिफुल, टॉल एंड ब्यूटिफुल। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूं डियर स्टूडेंट, ये कौन सा यूज है एडजेक्टिव का, ये गिरिजा की जो विशेषता बताई जा रही है टॉल एंड ब्यूटीफुल है, किस प्रकार का यूज है, ये यूज है डियर स्टूडेंट प्रेडिकेटिवली, क्योंकि इनके पीछे नाउन नहीं दिया गया है, नाउन अलग है, नाउन अलग है इससे, ये प्रेडिकेटिव यूज है इसका डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, अविनाश, अविनाश, अविनाश is the tallest, Avinash is the tallest, Avinash is the tallest and more handsome, and more handsome, Avinash is the tallest and more handsome student in the class, in the class। ये डियर स्टूडेंट रॉन्ग सेंटेंस रहा। अब आप देख रहे हैं दो डिग्रियां हैं डियर स्टूडेंट, क्या है, दो डिग्री, दो डिग्री है, ये कंजंक्शन एंड हो गया, ये टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, मोर हैंडसम कॉम्परेटिव डिग्री, तो रॉन्ग रहा। तो हम क्या लिखेंगे करेक्ट सेंटेंस के लिए, अविनाश इज द टॉलेस्ट and the most handsome student in the class, in the class। ये रहा आपका सेम डिग्री का कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट, ये सेम डिग्री का है, दोनों तरफ डिग्री आपकी सेम रहनी चाहिए, ओके। डियर स्टूडेंट इसी में भी क्लास आगे रहेंगी। ये आज कुछ हमने कॉन्सेप्ट सीखे, वीडियो की लेंथ पर्याप्त हो रही है, आप इसी तरह से फॉलो करेंगे, एक या दो वीडियो और आएगा एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव अपना क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ कॉन्सेप्ट अपने बाकी हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, फेमस हैं और बहुत ही कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।